नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रीतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, दिसंबर 2023 संस्कृत यूजीसी नेट 25 कोड का जो है हम व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने 10 प्रश्नों को देखा है, 51 से लेकर 60 प्रश्न तक। इस कक्षा में हम 61 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? अधोलिखितान आचार्यान कालक्रमेण योजयत। जो है ये जो आचार्य दिए गए हैं आपको, उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आचार्य जो शंकराचार्य जी हैं, उनके विषय में थोड़ा देखते हैं। आचार्य शंकराचार्य जी जो हैं वे अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत मत को सांकर मत या सांकर दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन सांकर भाष्य अथवा शारीरक भाष्य माना जाता है। शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश की पूर्णा नदी के तट पर ग्राम कलाड़ी में वैशाख शुक्ल 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा मिलता है। भगवान शंकर की आराधना से पुत्र प्राप्ति होने के कारण इनका नाम जो है शंकर रखा गया। बालक शंकर जो है बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभा एवं स्मरण शक्ति के धनी थे। अतः 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने वेद, वेदांत और वेदांगों का विधिवत अध्ययन कर लिया। शंकराचार्य के नाम से लगभग 272 ग्रंथ लिखे गए बताए जाते हैं, किंतु यह कहना कठिन है कि वे सभी ग्रंथ जो है आद्य शंकराचार्य जी द्वारा ही लिखे गए हैं। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एतदर्थ इन्होंने मायावाद की स्थापना भी की। और शंकराचार्य के अनुसार संपूर्ण दृश्यमान जगत जो है ब्रह्म का विवर्त मात्र है। तो ये सारी बातें इनके विषय में है। मुख्य रूप से इनका समय, तो इनका समय 788 ईस्वी है। और उससे पहले आपके आ जाते हैं महर्षि वेद व्यास जी। सबसे प्राचीन आपके महर्षि वेद व्यास जी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत की रचना करी है। और महाभारत का रचना काल है आपका 600 से 500 ईसा पूर्व। तो ये आपके वेद व्यास जी जो हैं सबसे पहले आ जाते हैं। इस हिसाब से बी विकल्प आपका सबसे पहले हो जाएगा, बी। तो आपके 2 विकल्प गलत हो जाएंगे, ए और दूसरा तीसरा गलत हो जाएंगे। अभी चौथा और पहला बचा हुआ है। इसके बाद आपके सुरेश्वराचार्य जी हैं और मधुसूदन सरस्वती जी हैं और शंकराचार्य जी हैं। तो सबसे पहले वेद व्यास जी मिल गए हमें। अब इसके बाद हम सुरेश्वराचार्य जी को रखेंगे अथवा शंकराचार्य जी को अथवा मधुसूदन सरस्वती जी को रखेंगे। तो हम देख लेते हैं। पद्मपादाचार्य शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य थे। इनका पूर्व नाम सैंदन था। दक्षिण के चूल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पद्मपाद नाम से इन्हें शंकराचार्य ने दिया। ये गुरु परम भक्त एवं आज्ञा पालक थे। ये पद्मपादाचार्य हैं। सुरेश्वराचार्य जी जो हैं वो, उनका अन्य नाम मंडन मिश्र जी हैं। मंडन मिश्र, इनका अन्य नाम जो है मंडन मिश्र है। सुरेश्वराचार्य ये रेवा नदी के तटवर्ती प्राचीन महिष्मती के निवासी थे। मंडन मिश्र अपने समय के मगध प्रदेश के सबसे बड़े विद्वान और पूर्व मीमांसक थे। ये जो हैं इनके विषय में ये जब भी हुए हैं आचार्य, ये जो हमारे शंकर जी हैं इनके बाद आचार्य शंकराचार्य जी हुए हैं। उसके बाद पद्मपादाचार्य जी हुए हैं जो कि शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य थे। और उसके बाद हमारे मंडन मिश्र अर्थात सुरेश्वराचार्य जी हुए हैं। तो वेद व्यास जी, उसके बाद आचार्य शंकर जी हुए हैं। तो बी के बाद ए और ए के बाद आपके सुरेश्वराचार्य जी हुए हैं, फिर सी, और सबसे अंत में मधुसूदन सरस्वती जी हुए हैं। इनके विषय में भी देख लेते हैं।
आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी जो हैं अप्पय दीक्षित के परवर्ती हैं। सिद्धांत बिंदु की भूमिका में श्री कृष्ण पंत ने उनका समय 17वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना है। तो सबसे अंत में मधुसूदन जी ही आएंगे। इस हिसाब से भी हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। और इनके बनाए हुए 10 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से हैं? मधुसूदन सरस्वती जी के ग्रंथ सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत रत्नक्षण, प्रस्थान भेद, भक्ति रसायन, संक्षेप शारीरक पर, सार संग्रह, गीता पर, और इसके बाद गीता पर गूढ़ार्थ दीपिका, इसके बाद महिम्न स्तोत्र टीका और भागवत व्याख्या। इनका जो है इतना ग्रंथ उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमें हमारा सही विकल्प पहला मिल जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति कस्य मतमस्ति? सभी नाम आख्यातज होते हैं, यह किसका मत है? तो सभी निरुक्तकार और वैयाकरणों में शाकटायन जी जो हैं इस मत के प्रतिपादक है कि सारे नाम क्या हैं? आपके आख्यातज हैं। और आपके हमें सही विकल्प तो मिल गया है, लेकिन हम बताते हैं। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपात। पद 4 प्रकार के होते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात। उसमें से आपके नाम के विषय में यहाँ पे बोला गया है और ये शाकटायन जी ने कहा है। उसके बाद गार्ग्य जी ने क्या कहा है? बादरायण जी तो आपके उत्तर मीमांसा के जो हैं आचार्य हैं, और गार्ग्य शाकटायन जी ने ये बोला ही है। और उसके बाद गार्ग्य जी ने कहा है, गार्ग्यः उच्चावच्चा पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः। बादरायण जी वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र की रचना की है इन्होंने। इसमें 4 अध्याय और 16 पाद, 192 अधिकरण तथा 555 सूत्र है। तो इस तरीके से इस प्रश्न की व्याख्या हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाचकः शब्दः कया वृत्त्या अव्यवहितं स्वार्थम अवगमयति? वाचक जो है शब्द किस वृत्ति के द्वारा व्यवहित होता है? तो देखते हैं हम। आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य जो है साहित्य दर्पण के दूसरे परिच्छेद में शब्द शक्ति और शब्द शक्ति और अर्थ इन तीनों को 3 प्रकार का बताया है। तो अर्थ 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और स्वरूप क्या कहते हैं? वाच्यो अर्थोभिधया, बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः, व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युस्तिस्त्र शब्दस्य शक्तयः। इनमें वाच्यार्थ वह है जो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, और लक्ष्यार्थ वह है जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, और व्यंग्यार्थ उसे कहते हैं जो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अवगत किया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका जो है अभिधा जो है वो वाचक शब्द है। वाच्य के द्वारा अभिधा शब्द शक्ति जो है आपकी जानी जाती है। और अभिधा के विषय में अभिधा का लक्षण क्या है? तत्र संकेतितार्थ से बोधनादग्रिमाभिधया अभिधा। और अर्थात अभिधा वह शक्ति है जिससे संकेतित अर्थ का अवबोध हुआ करता है, और इसलिए इसे शब्द की मुख्य शक्ति कहते हैं। संकेतितार्थ की प्रतीति गुण द्रव्य क्रिया जाति से होती है। तो इस तरीके से आपका जो है पहला विकल्प ही सही हो जाएगा इसका। और इसके बाद लक्षणा के विषय में कहा गया है, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते
रूढ़े प्रयोजनाद वसौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। और उसके बाद आपकी व्यंजना शक्ति है, उसके विषय में कहा गया है वीरता स्वभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थाधिकस्य च। ये आपकी हो गई व्यंजना के विषय में। तो इतनी बातें हुई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणे स्तः। इनमें से सामवेद का ब्राह्मण कौन है? हमें सामवेद का ब्राह्मण बताना है। तो इनमें से हम सबसे पहले सामवेद के ब्राह्मणों को देख लेते हैं। सामवेद के कुल 9 ब्राह्मण हैं। सामवेद के आपके कुल 9 ब्राह्मण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका देवताध्याय ब्राह्मण भी है, देवताध्याय ब्राह्मण, और एक आपका है संहितोपनिषद ब्राह्मण, बी और डी। संहितोपनिषद ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण, बी और डी। तो हमें तीसरा विकल्प हमारा सही है। और इसके बाद हम देख लेते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो हमारा कृष्ण यजुर्वेद का है और ऐतरेय ब्राह्मण हमारा ऋग्वेद का है। तो हम ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण है और संखायन ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण मिलते हैं। संखायन ब्राह्मण को कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद आपका जो है सामवेद के 2 ब्राह्मण दिए गए हैं, देवताध्याय ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण। तो हम बाकी 7 और ब्राह्मणों को देख लेते हैं। पहला है प्रौढ़ ब्राह्मण, जिसको पंचविंश ब्राह्मण या महाब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा है सामवेदान ब्राह्मण, चौथा है आर्षीय ब्राह्मण और 5वां है देवताध्याय ब्राह्मण, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में आया हुआ है। और छठा है उपनिषद ब्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण अथवा छांदोग्य ब्राह्मण। इसके बाद आपका है 7वां संहितोपनिषद ब्राह्मण, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में आया हुआ है। 8वां है वंश ब्राह्मण और 9वां है जैमिनीय ब्राह्मण। इसके बाद आपके अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपथ ब्राह्मण। और जो है यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं और दोनों शाखाओं पर ब्राह्मण मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की तो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। दोनों शतपथ नाम से ही मिलते हैं, लेकिन दोनों शाखाओं पर मिलते हैं, माध्यन्दिन शाखा पर भी और काण्व शाखा पर भी, और दोनों पर ही शतपथ ब्राह्मण मिलते हैं आपके। तो शुक्ल यजुर्वेद में 2 शतपथ ब्राह्मण मिलते हैं। इस तरीके से हमने ब्राह्मण ग्रंथों को, सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कक्षा रुक गई थी क्या हमारी? पता नहीं कहाँ तक हुआ था। फिर से हम देख लेते हैं एक बार। मुझे लगता है ये प्रश्न हमारा नहीं हो पाया था। हम बता देते हैं आपको। यह प्रश्न जो है, त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदंगुलीवोरगक्षता इति कवेः कस्य कवेः उक्ति। यह जो है हमारा कालिदास जी के रघुवंशम का है। रघुवंशम में प्रथम सर्ग का 28 नंबर का यह श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है द्वेष्योऽपि समन्तः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदंगुलीवोरगक्षता। इस तरीके से यह श्लोक है। और कालिदास जी की अन्य रचनाएं जो हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार इत्यादि हैं। भास जी के 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। और वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखा ही है, और भारवी जी का किरातार्जुनीयम है। तो हमारी वीडियो चल रही है ना, उस बार शायद रुक गई थी।
इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उतादः परुषे गवि इत्यत्र गोपदस्य को अर्थः। उतादः परुषे गवि, इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा तीसरा, आदित्यः। आदित्योऽपि गौरुच्यते उतादः परुषे गवि। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा योगात्मक भाषाणाम कति भेदाः सन्ति। योगात्मक भाषा के जो हैं आपके भेद वो कितने हैं। तो सबसे पहले आपका जो है भाषा, दो भागों में भाषा का वर्गीकरण आपका जो है दो भागों में किया जाता है, पारिवारिक मूलक और आकृति मूलक। इसके बाद आपका आकृति मूलक के भी दो भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक तथा योगात्मक। यहाँ पर आपका योगात्मक के भेद पूछा गया है। तो अयोगात्मक जो है उसकी मुख्य भाषाएं हैं चीनी, स्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी। और उसके बाद आपका जो दूसरा भेद है योगात्मक, उसके तीन भेद हैं, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। आपके अश्लिष्ट योगात्मक जो है वो प्रत्यय प्रधान है, श्लिष्ट योगात्मक जो है विभक्ति प्रधान है और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है वो समास प्रधान है। तो इस तरीके से हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया, लेकिन हम और देख लेते हैं जानकारियाँ। और क्या है इसके विषय में जानकारी। तो अश्लिष्ट योगात्मक जो है आपका प्रत्यय प्रधान, इसके चार भेद हैं। कौन कौन से? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इसके बाद श्लिष्ट योगात्मक जो है इसके दो भेद हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भी दो भेद हैं और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक के भी दो भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक के संयोगात्मक की भाषा है अरबी और वियोगात्मक की भाषा है हिब्रू। और बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक की भाषा संयोगात्मक की संस्कृत है और वियोगात्मक की हिंदी है। और प्रश्लिष्ट योगात्मक जो समास प्रधान है उसके भी दो भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाषा चेरोफी है और आंशिक प्रश्लिष्ट की भाषा जो है आपकी बास्क है। तो इस प्रकार से हमने जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के वर्गीकरण का जो है सामान्य परिचय देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः स्वीक्रियते। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः स्वीक्रियते। तो इस सूत्र में आपका जो है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है आपका। जन्माद्यस्य यतः, यह एक ब्रह्म वाक्य है। इसका अर्थ है जिससे उत्पत्ति आदि हो। जन्म आदि का अर्थ है उत्पत्ति आदि अर्थात पालन और प्रलय। अस्य यहाँ पर जो है इस संसार का वाचक है और यतः जिससे, अर्थात इस संसार की जिससे उत्पत्ति और विनाश होता है वह क्या है आपका ब्रह्म है। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्रे मंत्रिपरिषद जो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद में 16 जो अमात्यों को नियुक्त करते हैं, ऐसा कौन मानता है? आपके शुक्राचार्य जी मानते हैं या मनु मानते हैं या पिशुनस्य मानते हैं या बृहस्पति जी मानते हैं? पिशुनस्य या बृहस्पति जी। तो हम आप देखते हैं 16 मंत्री आपके बृहस्पति जी मानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 16 मंत्री आपके बृहस्पति जी मानते हैं और 12
12 मंत्री आपके मानते हैं मनु, और शुक्राचार्य जी आपके जो हैं वो 20 मंत्री मानते हैं। और इसके बाद कौटिल्य जो हैं आचार्य कौटिल्य, वो 4 मंत्री मानते हैं और अमात्य मानते हैं। मंत्री परिषद में, क्षमा कीजिएगा, 4 अमात्य मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कार्य करने के सामर्थ्य के अनुसार भी अमात्यों की नियुक्ति जो है की जा सकती है। वैसे वो मुख्य रूप से 4 मानते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है वो सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु ना पदान्तस्य झलि इति सूत्रस्य उदाहरणं स्तः। इस सूत्र का उदाहरण इन 4 विकल्पों में से कौन 2 है? 2 हमें चुनना है। तो इस सूत्र का उदाहरण जो है आपका विकल्प सी और डी है। सी और डी। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न है। तो ये आपका जो सूत्र है वो लघु सिद्धांत कौमुदी में है। उसकी वृत्ति में कहा गया है, नस्य मस्य चा पदान्तस्य झल्योनुस्वारः यशांसे आक्रंस्यते झलि किं मन्यसे। तो हम थोड़ा देखते हैं। तो कहते हैं, अपदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो झल परे होने पर तो यशांसी और आक्रंस्यते ये दोनों तो जो है आपके बन जाते हैं। लेकिन जो दिया गया है आपका मन्यते, मन्यसे, यही है ना। तो उसमें मन्य से, इसीलिए यहाँ पर अपदांत नकार को अनुस्वार न हो जाए, यहाँ झल पर नहीं है, क्योंकि यकार जो है आपका झल के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए मन्य से में ये जो न है उसको अनुस्वार नहीं हुआ, बल्कि वह न ही रह गया। बाकी आक्रांस्यते में आक्रमण होगा, आक्रम प्लस यते। इस दशा में पूर्ववत अपदांत होने से मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश होता है, और इसी तरीके से ये सांसी भी। और इसके बाद एक आपका विकल्प रह जाता है शांतः। यह देखते हैं, यह जो है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण इस सूत्र का आपका उदाहरण है। तो कहते हैं, अनुस्वार के स्थान में यय परे होने पर सवर्ण आदेश हो, अर्थात पर वर्ण यय का सवर्ण हो। तो इस तरीके से आपका शांतः जो है इस सूत्र का उदाहरण है। और हमने एक जो है 60 से लेकर 70 प्रश्न तक देख लिया। 61 से लेकर 70 प्रश्नों तक देखा इस कक्षा में। अब हम 10-10 प्रश्न ही देख रहे हैं, क्योंकि कक्षा बहुत बड़ी ना हो जाए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करें और कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कक्षा में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।